Hello students, मैं प्रियंका Rao. Welcome to Rao Biology class. Today we continue our last topic, digestive system. So firstly, today in this lecture I was complete the remaining topic of the tongue. So in this lecture we study the firstly structure of the tongue. So in last lecture I was says that our tongue is responsible for tasting of the food which we intake. जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उस फूड के टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्ट बर्ड्स होती है. मींस आपकी टंग के ऊपर कुछ सम पैपिलेस प्रेजेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अंदर जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द पैपिलेस प्रेजेंट और वेयर दीज पैपिली प्रेजेंट ऑन आवर द. सो firstly, there are four type of papillae present on our tongue: fungiform, foliate, circumvallate, and the last one is filiform. So these are the four type of papillae जो responsible होती हैं taste के लिए आपकी tongue के ऊपर. So student, learn the location of these papillae present on your tongue. Firstly, the anterior portion of the tongue contain fungiform papillae. These papillae responsible for tasting the sweets or responsible for the sweet taste. जो भी आप स्वीट्स इनटेक करते हो उसके टेस्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है फंगीफॉर्म पैपिली. इन फंगीफॉर्म पे जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है वो बताती है कि जो फूड आपने इनटेक किया है वो स्वीट है, शोर है या साल्टी है. सो इस रीजन पे जो आप फूड इनटेक करोगे जो स्वीट टेस्ट होगा वो आपके टंग के एंटीरियर रीजन फाइंड आउट करता है. द फूड इज स्वीट इन टेस्ट. Then the second one is our posterior region of the tongue. Posterior region contain करता है circumvallate papillae. ये जो papillae होती है वो find out करती है the type of the food which we take और which type of food is bitter in taste. And the third one is filiform. These papillae are present on our lateral side of the tongue. ये क्या है आपकी lateral side of the tongue. यहाँ पे आपके साल्टी रीजन के लिए जो पैपिलेस प्रेजेंट होती है दीज आर filiform. Then last one is foliate. These type of papillae responsible for the short taste. जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो मींस किस टाइप का फूड आप इनटेक कर रहे हो सो ये जो चार पैपिलेस प्रेजेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती है और बताती है आपको कि किस टाइप का फूड आपने इनटेक किया. So these are the four papillae present on our tongue in different locations. So ये थी आपकी different type of papillae जो आपके टंग में present थी. अब हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर फंक्शंस की बात की थी. तो फंक्शंस के लिए अगर टंग के फंक्शंस को अगर हम रिवाइज करते हैं तो टंग जो होती है मेनली टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. सेकेंड, स्पीच के लिए जो आप बोलते हो उसके लिए भी आपकी जो टंग होती है वो फंक्शनल होती है उस टाइम. एंड थर्ड वन इज ये जो टंग होती है वो आपके टेस्ट हो गया, स्पीच हो गया. एंड थर्ड वन क्लीनिंग ऑफ टीथ को क्लीन करने में भी हेल्प करती है. तो दीज आर द थ्री मेजर फंक्शंस व्हिच परफॉर्म बाय आवर टंग. एंड इन लास्ट लेक्चर आई ऑलवेज इज टेल दैट द अटैचमेंट ऑफ द टंग, किस जो अटैचमेंट होती है ना आपकी टंग की आपके बकल कैविटी से, फ्लावर ऑफ द बक्कल कैविटी से जो टंग की अटैचमेंट होती है उस अटैचमेंट को हमने बोला फेरेनेलम. फेरेनेलम. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टंग. फोर टाइप पैपिलेस प्रेजेंट थी: foliate, circumvallate, fungiform, filiform. एंड हमने स्टडी किया कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट है टंग के. और ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैपिलेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए. जो फूड आप इनटेक कर रहे हो उसको बताते हैं कि बिटर टेस्ट है, शॉर्ट टेस्ट है, साल्टी है या फिर स्वीट इन टेस्ट है. सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग. सो in this lecture we also continue the topic by studying the structure of the teeth. So आप सबने टीथ का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा. अपने खुद का टीथ तो देखते ही होंगे, मिरर में देखो कैसे भी, बाय डिफरेंट फेस. सो आज हम टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली आपका टीथ जो होता है वो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है आपकी ह्यूमन के अंदर. हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्यों
होता है, ये भी रीजन बताएंगे आज हम। टीथ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्यों मानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो फर्स्टली वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। अगर हम टीथ के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका टीथ होता है वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। 3 रीजन के अंदर डिवाइडेड होता है, क्राउन, नेक एंड रूट। फर्स्ट रीजन जो क्राउन है उसपे जो आउटर कवरिंग होती है, टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है वो होती है इनेमल। आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, इनेमल। एंड दिस कवरिंग, इनेमल जो होता है, इनेमल को ही हम हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलेंगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये इनेमल की एक लेयरिंग, प्रोटेक्टिव लेयरिंग प्रेजेंट होती है जो आपके टीथ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो इनेमल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनी होती है एंड कैल्शियम कार्बोनेट। These are the two different compounds from which the enamel is made, calcium phosphate and calcium carbonate. Second is below the enamel there is a region which we call the dentine. ये जो रीजन होता है इनेमल से जो नीचे वाला रीजन, ये मोस्टली पार्ट ऑफ द टीथ को फॉर्म करता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ किससे मिलके बना होता है, डेंटाइन से। ये जो डेंटाइन होता है वो किससे मिलके बना होता है, कैल्शियम साल्ट, डिफरेंट डिफरेंट कैल्शियम साल्ट से मिलके बना होता है आपका डेंटाइन। अगर हम डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन आपका येलोइश टू ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है। ये याद रखना, मैंने डेंटाइन का कलर क्या बोला है, येलोइश टू ब्राउनिश कलर। हम जब टूथ डीके की बात करेंगे उस टाइम हमें पता चलेगा डेंटाइन के कलर के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, रीजन बिहाइंड दिस। सो नेक्स्ट पोर्शन इज गम, जिसके अंदर आपके टीथ एम्बेडेड होते हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, गम। अब डेंटाइन से जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन है आपका, ये कहलाता है पल्प कैविटी। क्या कहलाता है, पल्प कैविटी। दिस पल्प कैविटी कंटेन कर रही है डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ब्लड वेसल्स एंड नर्व कंटेन कर रही है। ब्लड वेसल्स का अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये आपके टीथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है, और दूसरा आपकी जो नर्व्स है वो आपके टीथ को सेंसेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। या सेंसिटिव बनाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टीथ को। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द टीथ, या स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। मैंने 3 रीजन बताई स्टार्टिंग के अंदर। टीथ जो होता है क्राउन, नेक एंड रूट, दीज आर द 3 रीजंस ऑफ द टीथ जिसके अंदर टीथ को हम डिवाइड कर। अगर हम क्राउन की बात करें तो क्राउन जो होता है अपर मोस्ट पोर्शन होता है जो हम सबको दिखता है हमारे टीथ में। अपर मोस्ट पोर्शन जो कि विजिबल है वो क्राउन है। सेकेंड है नेक, एक जंक्शन है बिटवीन द क्राउन, या अटैचमेंट बोल सकते हैं क्राउन एंड रूट के बीच में। एंड थर्ड वन इज रूट, ये जो टीथ की जो रूट्स है, टीथ के जो लोअर पोर्शन है इसको बोलेंगे रूट, जो कि एम्बेडेड होता है सॉकेट्स के अंदर। जॉ बोन की जो सॉकेट्स होती हैं उनके अंदर जो एम्बेडेड होता है। अब दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ। सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ इन डिटेल। फर्स्टली टीथ मैंने बताया हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, दैट मीन फूड किस लिए बना हुआ है, ये टीयरिंग के लिए, कटिंग एंड होल्डिंग ऑफ फूड। फूड को तोड़ने, काटने, फाड़ने का जो काम करता है, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, इट में भी ये वेजिटेरियन फूड हो या फिर नॉन वेजिटेरियन, जो भी हम इंटेक कर रहे हैं उसको काटने, तोड़ने, जो भी काम है क्रश करने का, वो सब कौन परफॉर्म करते हैं, आपके टीथ। और यही टीथ ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं अभी, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, या विच टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन ह्यूमंस। मेनली अगर हम जब भी ह्यूमन टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, जब भी हम ह्यूमन टीथ को स्टडी करते हैं, सो 3 टर्म्स आती है सबके माइंड में। फर्स्ट टर्म होती है हीटेरोडोट, एंड सेकेंड टर्म होती है थीकोडोट, एंड थर्ड टर्म आती है आपकी डायफायोडोट। जब भी हम ह्यूमन टीथ को स्टडी करते हैं
उस टाइम 3 टर्म्स तुरंत आपके माइंड में स्ट्रक होती है, हेटेरोडोन्ट्स, थिकोडोन्ट्स एंड डायफाइडोन्ट। जो भी आपका नीट एग्जाम हो, आपकी सीबीएसई एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स हो, किसी में भी 90% चांसेस होते हैं इन तीनों टर्म्स में से कोई ना कोई टर्म पूछ ही लेते हैं 1 मार्क्स के अंदर, या फिर नीट में भी चलते हैं तो पूछ लेते हैं कि किस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोडोन्ट, थिकोडोन्ट एंड डायफाइडोन्ट। समटाइम ये तीनों ही ऑप्शन, आप तीनों ही टर्म्स जो होते हैं एक ही ऑप्शन में दे दी जाती है ह्यूमंस के लिए। ओके, सो फर्स्टली वी लर्न द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट। वन बाय वन अगर हम स्टडी करते हैं इन टर्म्स को, hetero means different and don't means teeth, means ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के टीथ ह्यूमंस में कैसे होते हैं? वो होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के टीथ कौन कौन से होंगे आपके? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर and molar. These are the 4 type of teeth present in human. Incisor, canine, molar, premolar. ये 4 टाइप के टीथ जो होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। That's why human teeth are heterodont. ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो heterodont होते हैं। सेकेंड टर्म heterodont से ही रिलेटेड चलते हैं तो होमोडोंट्स होते हैं। होमोडोंट्स में क्या होते हैं? अगर हम बोले कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके टीथ होमोडोंट है, दैट मीन्स ऑल सेम टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जितने भी नंबर में हो सब सिमिलर टाइप के होंगे। बट हेटेरोडोंट्स ह्यूमंस के अंदर किस टाइप के होते हैं? हेटेरोडोंट्स मींस डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। वो होते हैं आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम नेक्स्ट टर्म को स्टडी करें, थिकोडोंट्स। अगर हम नेक्स्ट टर्म को बताएं, थिकोडोंट। अगर हम थिकोडोंट्स की बात करें, थिकोडोंट्स मींस टीथ आर एम्बेडेड इनटू द सॉकेट्स ऑफ द जॉ बोन। जो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो जॉ बोन्स की सॉकेट्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड होते हैं मींस धसे हुए होते हैं, ठीक है। सो थिकोडोंट्स टर्म का मींस होता है टीथ आर embedded into the sockets of jaw bone। अगर थिकोडोंट की, हेटेरोडोंट की बात की, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। थिकोडोंट्स की बात करेंगे मींस आपके जो टीथ होते हैं वो जॉ बोन्स के अंदर, जो सॉकेट्स होते हैं जॉ बोन्स के, उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। इंपॉर्टेंट ये है हमें इन तीनों टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या इनका मीनिंग है। सो दिस इज द सेकेंड टर्म विच इज यूज फॉर ह्यूमन टीथ के लिए जो यूज करते हैं। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड जो थी वो थी डायफाइडोट। अगर डायफाइडोट की बात करते हैं तो डायफाइडोट का मीनिंग अगर देखते हैं, डाय मतलब 2 और फाइडोन मतलब सेट ऑफ टीथ। मींस ह्यूमन की लाइफ में एज यू ऑल नो दैट कि ह्यूमन लाइफ के अंदर 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं। मींस फर्स्ट मिल्क टीथ आते हैं जो आपके आफ्टर द 6 मंथ न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आते हैं। देन आपकी परमानेंट टीथ आते हैं। सो जो मिल्क टीथ होते हैं, मिल्क टीथ 2 टाइप के टीथ प्रेजेंट, 2 सेट ऑफ टीथ की बात करें, मिल्क 2 टाइप के टीथ आते हैं। फर्स्टली होता है आपके आते हैं मिल्क टीथ एंड सेकेंडली होते हैं आपके परमानेंट टीथ। अगर मैं मिल्क टीथ की बात करती हूँ तो मिल्क टीथ का सेकेंडली हम बोल सकते हैं इसे डेसिडियस। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं मिल्क टीथ को ही टेम्पररी। परमानेंट टीथ की बात करें तो परमानेंट टीथ को हम अडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं। ओके, सो अगर हम बात करें मिल्क और परमानेंट टीथ को लेके, मिल्क टीथ जो कि आपकी स्टार्टिंग में आते हैं, अर्ली एज में जो टीथ आते हैं
6 to 12 ईयर्स तक जो टीथ रहते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ। देन आफ्टर 12 ईयर के बाद जो टीथ होते हैं जो रिप्लेस करते हैं आपके मिल्क टीथ को, उन्हें बोलेंगे परमानेंट टीथ। ये जो परमानेंट टीथ मीन्स कि आपका एक बार जो टीथ आ गया आफ्टर 12 ईयर्स के बाद अगर वो निकल जाता है मतलब टूट जाता है तो दोबारा से वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा नेचुरली। ओके, बट मिल्क टीथ एक बार निकलने के बाद परमानेंट टीथ उसे रिप्लेस कर देते हैं। सो डायफाइडोन टर्म्स का मीनिंग समझ आया। देयर इज अ टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन लाइफ। ओके, सो ह्यूमन टीथ अब कैसे हुए? हेटेरोडोंट्स, थिकोडोंट एंड डायफाइडोन, तीनों टाइप के टीथ हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ द टीथ। सो अभी तक हमने डिस्कस किया टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में और जो तीन टर्म मैंने अभी बताए हेटेरोडोंट, थिकोडोंट एंड डायफाइडोन। So firstly we see the definition of these terms. Heterodonts की बात करें, there are different type of teeth such as incisor, canine and premolar and molar. 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। That means humans के जो टीथ होते हैं वो heterodont होते हैं। सेकेंड हमने जो टर्म डिस्कस की थिकोडोंट्स। थिकोडोंट्स मीन्स टीथ आर एम्बेडेड इन द सॉकेट्स ऑफ जॉ बोन। जॉ बोन की जो सॉकेट्स होती हैं उनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। अगर थर्ड टर्म को अगर हम स्टडी करें तो डायफाइडोंट होती है। डायफाइडोंट मींस टू सेट ऑफ टीथ, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। दो सेट ऑफ टीथ आते हैं ह्यूमंस के अंदर, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। सो वी कंटिन्यू दिस टॉपिक विद द मिल्क एंड परमानेंट टीथ। सो फर्स्टली मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ को हम डेसिडियस टीथ भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हैं, और यही परमानेंट टीथ के बारे में मैंने बताया कि अडल्ट टीथ भी बोल सकते हैं इन्हें। फर्स्टली हम मिल्क टीथ के डेंटल फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करें, हम लोअर एंड अपर जा के अंदर डेंटल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, सॉरी कितने नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, और ये भी पता चलता है कि कितने नंबर में कौन से टाइप का टीथ प्रेजेंट होता है। सो फर्स्टली लेट्स सी परमानेंट टीथ के बारे, सॉरी मिल्क टीथ के बारे में अगर हम स्टडी करें तो मिल्क टीथ के अंदर डेंटल फॉर्मूला होता है 2120 मल्टीप्लाई बाई 2। सो इसका मीनिंग क्या होता है? आपकी 2120 ये जो है इसके अगर मीनिंग को हम स्टडी करें, आपके मिल्क टीथ के डेंटल फॉर्मूला को अगर हम स्टडी करते हैं तो मैंने बताया 2120 ये आपकी क्या है? अपर जा नंबर ऑफ टीथ बताए हमने, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके लोअर जा के नंबर ऑफ टीथ। ओके, सो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है, ये जो नंबरिंग है, ये रिप्रेजेंट करती है किस टाइप के टीथ को? इंसीजर को। इंसीजर। नेक्स्ट आपका ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से टीथ है? ये कैनाइन। नेक्स्ट ये वाले जो टीथ है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके मोलर, एंड नेक्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्रीमोलर। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन होती है आपके टीथ की। कौन से टीथ की? मिल्क टीथ की, अपर एंड लोअर जा के अंदर। अगर हम यहां से देखें तो कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। देन हमने मल्टीप्लाई किया इन सबको 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का मीन्स क्या है? अपर जा को और लोअर जा दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आपका? अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या होगा आपका? 2 से 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4 और 2 को 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नेक्स्ट अगर नीचे भी यही आएगा आपकी कैलकुलेशन। सो यहां से अगर हम टोटल करते हैं तो 10 10 टोटल कितने हो गए? 20 नंबर। सो आपके टोटल मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20 इन नंबर। अगर यहीं से मिल्क टीथ से अगर हम डिस्कस करते हैं कि विच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ के अंदर कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? सो मिल्क टीथ के अंदर आपके एक तो आपको क्लियरली विजिबल है कि आपके प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं।
एंड नेक्स्ट आपके मोलर कितने रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, अपर जाके अंदर भी 2 मतलब 4 है और लोअर जाके अंदर भी 4 होते हैं, बट यहाँ पे एक मोलर एब्सेंट होता है। सो कौन कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? 1 मोलर एंड 3 मोलर्स एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? मिल्क टीथ के अंदर। ये था आपका किसका रिप्रेजेंटेशन? मिल्क टीथ का। सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होता है आपके परमानेंट टीथ का, या फिर बोल सकते हैं अडल्ट टीथ के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मिल्क टीथ के अंदर किस टाइप के टीथ एब्सेंट होते हैं? प्रीमोलर एंड 1 मोलर एब्सेंट होता है। ओके, सो लेट्स स्टडी द अबाउट परमानेंट टीथ। अगर हम परमानेंट टीथ की बात करते हैं, अगर हम परमानेंट टीथ के बारे में स्टडी करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा आपका? डेंटल फॉर्मूला क्या होगा परमानेंट टीथ का? 2 1 2 3, 2 1 2 3। यहां पे क्या होगा आपके? ये जो 2 है सेम क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपके? इंसीजर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके? कैनाइन। एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके यहाँ पे? प्रीमोलर। ओके, और नेक्स्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होते हैं आपके मोलर। सो इस फॉर्मूला से क्लियर कट क्या दिख रहा है? वहां पे आपके क्या एब्सेंट थे, सेम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी? 4 + 2 + 4 + 6, सेम ही होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 16 बाय 16, टोटल कितने हो गए? 32। सो परमानेंट टीथ की नंबरिंग कितनी होती है? 32 प्रेजेंट होते हैं परमानेंट टीथ। यहां से विजिबल क्या दिख रहा है हमें? कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? वहां पे कितने टीथ प्रेजेंट थे? मोलर, मोलर की यहाँ पे थी 2 रिप्रेजेंटेशन, बट यहाँ क्या है? 3 रिप्रेजेंटेशन। सो यहाँ पे मोलर्स प्रेजेंट है, वहां पे प्रीमोलर एब्सेंट थे, बट यहाँ पे प्रीमोलर्स प्रेजेंट है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, ये क्या था आपका परमानेंट टीथ के बारे में। सो इस फॉर्मूला से क्या रिप्रेजेंट होता है कि यहाँ वहां पे जो आपके प्रीमोलर्स थे और आपका एक मोलर, ये 2 टाइप के जो टीथ थे, इनमें आपके प्रीमोलर एंड 1 मोलर। ओके, ये दोनों क्या है? मेनली मैंने टीथ क्या बताया? डायफाइडोंट होते हैं, मींस 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, 2 टाइम्स आते हैं लाइफ के अंदर। बट आपके प्रीमोलर एंड 1 मोलर जो होते हैं वो मोनोफाइडेंट होते हैं, मोनोफायोडोंट होते हैं, मींस जो आपकी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक बार आते हैं। ओके, सो प्रीमोलर एंड 1 मोलर जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मोनोफाइडोंट। नेक्स्ट अगर हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, सो टीथ के अंदर आपके प्रीमोलर एंड मोलर को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, आपका जो थर्ड मोलर है, ये जो आपके मिल्क टीथ के अंदर एब्सेंट था, ये जो थर्ड मोलर है वो क्या है आपका? क्या बोलते हैं थर्ड मोलर को हम? विजडम टीथ बोलेंगे। एंड आपकी प्रीमोलर एंड आपके जो मोलर है उनको क्या बोलेंगे हम? चिक टीथ। विजडम टीथ क्या होता है? थर्ड मोलर जो होता है वो होता है आपका विजडम टीथ, एंड प्रीमोलर एंड मोलर ये क्या होते हैं? आपके चिक टीथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द टीथ, कि कितने सेट ऑफ मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, किस टाइप के टीथ होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं टीथ के बारे में, कंटिन्यू करते हैं। सो टीथ में जो हमने डिफरेंट टाइप की जो बताए कि डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, मींस ह्यूमंस जो होते हैं वो हेटेरोडोंट्स होते हैं। सो अगर हम इन टीथ के फंक्शंस की बात करें, कौन कौन से टाइप के टीथ प्रेजेंट है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है ह्यूमंस के अंदर। सो अगर फंक्शन की बात करें तो इंसीजर एंड कैनाइन फंक्शन करते हैं आपके जो भी फूड इनटेक करते हैं उसको कट करने का, कटिंग का काम करते हैं।
एंड आपके जो प्रीमोलर एंड मोलर्स जो होते हैं वो ग्रेडिंग का काम करते हैं या क्रशिंग का बोल सकते हैं, क्रशिंग का काम करते हैं। फूड को क्रश करने का काम कौन करते हैं? आपके प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर एंड कैनाइन क्या करते हैं? फूड को कट करने का काम करते हैं, कटिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड। ओके, सो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस के अंदर। बारे में बताया, विजडम टीथ क्या होता है, चिक टीथ क्या होते हैं, हमने डेंटल फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। सो नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टीथ के बारे में वो डिस्कस करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको जब टीथ का टॉपिक स्टार्ट किया तो उसमें बताया कि इनेमल के बारे में। सो इनेमल एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जो कि क्राउन, टीथ का जो क्राउन है उसको कवर करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन के अंदर जो टीथ को कवर करने का काम करता है। तो ये बनता किससे है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ओके, सो इनेमल जो होता है वो ए सेलुलर, ए वस्कुलर एंड नॉन रीजनरेबल है। अगर एक बार किसी भी ह्यूमन के अंदर ये जो इनेमल है वो डिजनरेट हो जाए, डैमेज हो जाए, सो ये दोबारा से रीजनरेबल नहीं होती। सो इट इज ए नॉन रीजनरेबल। ए वस्कुलर है और ए सेलुलर है, मींस ये एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करती है। सेकेंडली हम बात करते हैं, ये जो आपकी, अगर हम इनेमल का ही देखते हैं, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कवर करता है क्राउन ऑफ द टीथ। कंप्लीटली ए वस्कुलर है, ए सेलुलर है एंड नॉन रीजनरेबल है, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इन मोस्ट ऑफ टाइम अगर टीथ से क्वेश्चन आता है तो ये भी पूछ लेते हैं कि इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम का फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब था आपके टीथ के बारे में। अब हम हमारी जो मेजर प्रॉब्लम होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, टूथ डिके की। ओके, सो अगर हम बात करें कि जो इन्फेक्शन होता है टीथ के अंदर, मेनली किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है टूथ डिके के लिए? सो वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके जनरली। अगर हम बात करते हैं अब टूथ डिके की बात करें या फिर येलो ऑफ द टूथ, येलोइश टीथ, टीथ जो हमारे येलो इन कलर हो जाते हैं, वो क्या रीजंस है बिहाइंड दिस, क्या रीजंस होते हैं? सो अगर इनके रीजंस के बारे में बात करते हैं, सो फर्स्ट रीजन, अगर हम येलो कलर, टीथ का येलो कलर की किस वजह से या क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके अगर हम रीजंस की बात करते हैं, येलोइश ऑफ टीथ, टीथ येलोइश क्यों होते हैं? रीजंस क्या है बिहाइंड दिस? फर्स्ट है जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन से मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी फैमिली के अंदर टीथ के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स है या फिर ब्राउनिश है या फिर वो येलोइश है, सो जेनेटिक बेसिस पे अगर हम बात करें तो समटाइम क्या होता है, कलर ऑफ द टीथ जो होता है जनरेशन टू जनरेशन फ्लो करता है, पास ऑन करता है। आपके पेरेंट्स के जो टीथ का कलर था, मतलब येलोइश था या फिर वो ब्राउनिश था, जो भी है वो आपके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। तो फर्स्ट रीजन ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें, सेकेंड रीजन की अगर हम बात करें, इनेमल बिकम थिक, थिन। अगर हमारी इनेमल जो है वो थिन हो जाए, मतलब डैमेज होना स्टार्ट कर दे, तो उसकी वजह से मैंने जब स्ट्रक्चर को, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जब स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया उस टाइम मैंने बताया आपकी जो इनेमल है, ये ह्यूमन का स्ट्रक्चर है टीथ का, आपके इनेमल के जस्ट नीचे का जो पोर्शन प्रेजेंट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन। ये जो डेंटाइन है वो येलोइश ब्राउनिश इन कलर होता है, येलोइश टू ब्राउनिश इन कलर होता है। जैसे ही आपकी इनेमल थिन होने लगती है, सो डेंटाइन का कलर एक्सप्रेस होने लगता है, डेंटाइन दिखने लगती है। सो आपके टीथ जो होते हैं डेंटाइन के कलर की वजह से भी, ड्यू टू थिनर ऑफ इनेमल, इनेमल की थिकनेस कम होने की वजह से भी आपके टीथ येलोइश टू ब्राउनिश अपीयर होने लगते हैं। अगर हम लास्ट रीजन की बात करें, अगर हम लास्ट थर्ड रीजन की बात करें, तो थर्ड रीजन क्या होता है? ड्यू टू एसिड। जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, फूड इनटेक करने के बाद अगर हम ब्रश नहीं करते, सो हमारी जो भी फूड इनटेक किया वो क्या होता है? एसिड का सिक्रेशन स्टार्ट कर जाता है हमारी बकल कैविटी के अंदर।
जिसकी वजह से आपके जो टूथ होते हैं वो डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब या फिर ये बोल सकते हैं दे बिकम येलोइश होने स्टार्ट होते हैं. ओके, सो दीज आर द 3 रीजंस बिहाइंड द येलोइशनेस ऑफ द टीथ. ओके, जेनेटिक हो सकता है, मींस पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होता है हमारे टीथ का कलर. इनेमल बिकम थिन, जब हमारी इनेमल थिन होना स्टार्ट होती है तो डेंटाइन बिकम स्टार्ट अपीयरिंग. सो डेंटाइन जो होती है वो ब्राउनिश टू येलोइश टू ब्राउनिश इन कलर होती है. और मैंने बताया डेंटाइन किससे मिलकर बनी होती है हमारी, कैल्शियम साल्ट से, कैल्शियम साल्ट से मिलके बनी होती है. और अगर यही हम बात करें एसिड की बात करते हैं, तो जो भी फूड इनटेक करते हैं उसकी वजह से हमारे जो टीथ हो, हमारे माउथ के अंदर वो फूड एसिड सिक्रेट करने स्टार्ट कर देता है अगर हम एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक ब्रश ना करें. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टीथ. So student, in this lecture we completed the structure of the tongue and the structure of teeth and the whole detail about the teeth structure. So thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.